वालेकुम गाइस, मैं हूं मुनीर अहमद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओएससी ऑटोस। आपकी मोटरसाइकिल बारिश में जब बंद हो जाती है तो उसका जो 50% जो वो मसला होता है वो प्लग का होता है। वो कैसे होता है? और आप अगर बारिश में जा रहे हैं, आपकी मोटरसाइकिल बार बार बंद हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपकी मोटरसाइकिल जो है वो बारिश में बंद ना हो। वो मैं आपको ऑलरेडी इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखते रहें। आज आपके लिए ये बेहतरीन टॉपिक है। अगर आप बारिश में जा रहे हैं, आपकी मोटरसाइकिल बंद हो रही है और आप परेशान हो रहे हैं, तो आपको उस टाइम क्या करना चाहिए कि आपकी मोटरसाइकिल जो है वो बारिश में बंद ना हो। तो ये जो मसला होता है वो 50% प्लग का मसला होता है। वो कैसे होता है वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार भी करें। तो देखें, प्लग का जो मसला होता है ना 50%, वो ये होता है कि ये चेक करें। मैं ये प्लग होल्डर आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। ये चेक करें, ये होता है इस रबड़ का मसला। क्योंकि जब ये गाड़ी गर्म हो जाती है और यहाँ से जो है प्लग हीटअप कर जाती है, तो ये जो रबड़ है ये बिल्कुल जल जाता है और इसका सुराख जो है वो मोकरा हो जाता है, यानी कि सुराख ख़राब हो जाता है। तो ये मैं आपको ये रबड़ भी उतार कर दिखा रहा हूँ। ये चेक करें, ये बिल्कुल प्लग के अंदर हिला जा रहा है। ये चेक करें इस तरह, क्योंकि ये वाटर प्रूफ नहीं होता। क्योंकि ये गर्म प्लग होने की वजह से ये ख़राब हो जाता है और खुला हो जाता है। उससे क्या होता है कि आपकी मोटरसाइकिल जो है बारिश में जा रही होती है, तो यहाँ से जो है वो पानी की रास होके प्लग में आ जाता है और ये प्लग होल्डर जो है वो शॉर्ट हो जाता है और आपकी मोटरसाइकिल जो है वो बंद हो जाती है। तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए? अगर आप बारिश में जा रहे हैं और मोटरसाइकिल भी जो है वो स्टार्ट रहे, तो आपको क्या करना चाहिए? आज मैं आपको इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो ये चेक करें, ये मेरे पास प्लग होल्डर जो है वो न्यू है। इसका सुराख भी चेक करें और इसका भी सुराख चेक करें। ये कितना जो सुराख है वो मोकरा हो गया है और ये ख़राब हो गया है। तो ये चेक करें, ये बिल्कुल प्लग जो है वो टाइट जा रही है। ये चेक करें, ये जब तक कि ये प्लग का फ्रंट रबड़ जो है प्लग होल्डर का ये टाइट रहेगा, तो इसमें पानी बिल्कुल ही नहीं जाएगा। और पीछे वाला जो रबड़ होता है इसका भी काम होता है, क्योंकि ये वायर से भी पानी चला जाता है और प्लग होल्डर जो है वो शॉर्ट हो जाता है और आपकी मोटरसाइकिल जो है वो मसला कर दी है। ये चेक करें, ये चेक करें। और इसी का जो है ये चेक करें, बिल्कुल ही टाइट है। ये चेक करें, ये सुराख, ये चेक करें। अगर आप इसमें न्यू डालेंगे तो वो भी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये प्लग जो है वो गर्म हो जाता है और ये जो रबड़ है वो ख़राब हो जाता है। तो इस टाइम आपको क्या करना चाहिए? ये जो प्लग होल्डर है ये न्यू लेके आप टूल में रखें। जब देखें ये बारिश आ रही है, तो उस टाइम आपने ये पुराने वाला जो प्लग का केप है ये निकाल दें और उस टाइम आप ये न्यू डाल दें। तो आपकी मोटरसाइकिल बंद भी नहीं होगी और आपको स्टार्टिंग में भी मसला नहीं करेगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ 30 या 40 रुपए का है। तो आप क्या करें, जब बारिश हो तो उस टाइम न्यू डाल दिया करें और जब बारिश ख़त्म हो जाए तो उस टाइम आपने पुराना जो है वो लगा दें और जो न्यू हो वो निकाल कर टूल में रख दें। तो ऐसे आप करते रहेंगे तो आपका ये प्लग होल्डर जो है वो एक सीज़न बिल्कुल ही चल जाएगा। तो इसका जो मसला होता है वो यही होता है कि काफ़ी मैकेनिक क्या करते हैं, वो सीडीआई चेंज कर देते हैं जो सीट के नीचे लगा होता है। सीडीआई तब शॉर्ट होता है जब आप मोटरसाइकिल जो है सर्विस करवाते हैं, उस टाइम ये शॉर्ट होता है। लेकिन बारिश में वो शॉर्ट नहीं होता, क्योंकि वो सीट के नीचे लगा होता है। और जो मसला ख़ासकर होता है वो यही होता है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि ये प्लग होल्डर निकाल कर ऐसे ही तार लगाकर मोटरसाइकिल को चलाते रहते हैं। ये वायर जो है ऊपर से भी कवर नहीं हुई होती, तो उस टाइम भी आपकी मोटरसाइकिल जो है वो पानी लगने से प्लग शॉर्ट भी हो जाती है और स्टार्टिंग में भी मसला करती है। तो इसका जो मसला होता है वो यही होता है। स्टार्टिंग सीडीआई का कोई मसला नहीं होता, उस सीडीआई चेंज भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जो चेंज करना चाहिए वो ये प्लग होल्डर चेंज करना चाहिए, क्योंकि इसका फ्रंट रबड़ जो होता है वो ख़राब हो जाता है। फ्रंट रबड़ जो है प्लग होल्डर का ख़राब होने से इस प्लग होल्डर में पानी चला जाता है, तो उस टाइम आपको मोटरसाइकिल जो है वो स्टार्टिंग में मसला करता है, मिसिंग भी करना शुरू हो जाता है। अगर इसी परेशानी से आपको बचना है तो आपने क्या करना है, प्लग होल्डर न्यू लेके टूल में रख दें। जब देखें बारिश आ रही है तो उस टाइम आप प्लग होल्डर जो है न्यू लगा दें। जब बारिश ख़त्म हो जाए तो उस टाइम आपने ये प्लग होल्डर जो पुराना निकाला हुआ है वो लगा दें और न्यू जो है वो निकाल कर टूल में रख दें।
तो ये होता है मसला। ये चेक करें, ये बिल्कुल इसका सुराख भी आप चेक कर सकते हैं और इसका भी सुराख चेक कर सकते हैं। ये पुराना है तो इसका सुराख बिल्कुल बड़ा हो गया है और इसमें वायर भी बिल्कुल सही नहीं जाती, ढीली जाती है। और ये चेक करें, इसका सुराख बिल्कुल ही जो है टाइट है, तो ये वाटरप्रूफ बन जाता है। अगर आप चाइना का लें या जापानी लेके प्लग होल्डर डालें तो ये तक सिर्फ प्लग होल्डर जो है वो हफ्ते तक चलता है। अगर आप न्यू डाल रहे हैं जापानी या चाइना तो भी ये रबड़ जो है वो ढीला हो जाता है। वो इसलिए ढीला हो जाता है क्योंकि ये प्लग गर्म होती है तो ये रबड़ जो है वो ख़राब हो जाता है प्लग गर्म होने के लिए। लेकिन ये जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ ये इसीलिए बता रहा हूँ, आपने एक अदद प्लग होल्डर जो है वो न्यू लेके लगा नहीं देना। जब देखना है कि बारिश आ रही है उस टाइम ये प्लग होल्डर लगाना है और जब बारिश ख़त्म हो जाए तो उस टाइम आपने दोबारा वो न्यू निकाल के टूल में रख दें और ये पुराना जो है वो लेके इसमें फिट कर दें। तो आपकी परेशानी का यही हल है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसी वीडियो को लाइक भी कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार भी करें। इसी वीडियो के साथ ओवैसी ऑटोज़ को दीजिए इजाज़त। मिलते रहेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।